हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और कितने प्रकार के करंट होते हैं और करंट और वोल्टेज के बीच में क्या अंतर होता है, क्या मतलब होता है वोल्टेज का, क्या मतलब होता है करंट का। तो फ्रेंड्स, सारा कुछ मैं आप लोग को इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस डायग्राम में देख रहे होंगे, ये एक बल्ब है और ये एक बैटरी है। ठीक है, अब मैंने इस बैटरी और बल्ब के को कनेक्ट कर दिया है इस तार से। ठीक है, अपन इसको तार भी बोल सकते हैं, अपन इसको कंडक्टर भी बोल सकते हैं और अपन इसको केबल भी बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कभी भी तार के अंदर से जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो उसी को अपन क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोल देते हैं। आप लोग इसमें देख रहे होंगे, ये छोटे छोटे जो मैंने बना के रखे हैं ना, ये गोल 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 गोल, है ना, इसी ये ही इलेक्ट्रॉन है। अगर इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो होंगे तार के अंदर, ठीक है, तो उसी को अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। और फ्रेंड्स, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो किस कारण होते हैं, वोल्टेज के कारण इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। अगर वोल्टेज नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन भी फ्लो नहीं होंगे, इसका मतलब है कि यानी करंट फ्लो नहीं होगा। अब फ्रेंड्स, इस जो ये तार के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका क्या मतलब होता है, थोड़ा उसको भी अपन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, जो अपना कंडक्टर होता है वो भी कोई ना कोई मटेरियल से मिलके बना हुआ होता है। और अगर अगर मटेरियल अगर उसमें होगा तो फ्रेंड्स उसमें एटम भी होंगे, क्योंकि फ्रेंड्स एटम होते ही हैं। ठीक है, अब एक एटम के बीच में एक रहता है न्यूक्लियस। ठीक है, ये देखिए, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, एक न्यूट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है, और उसके चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। ठीक है, इनके चारों तरफ। और ये मैं एक एटम की बात कर रहा हूं, ऐसे बहुत सारे एटम होते हैं। ठीक है, कंडक्टर में, केबल में, वायर में, यानी किसी भी चीज में। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन ही जंप करता है। ठीक है, यानी ये जंप करके दूसरे एटम की तरफ जाता है। और ये जंप क्यों करता है, वोल्टेज के कारण ये जंप करता है। ठीक है, यानी ये उचक के दूसरे एटम में जाता है। ठीक है, उसी को अपन क्या बोल देते हैं कि करंट फ्लो हो रहा है। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने को ही अपन कहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो आपको इसका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब फ्रेंड्स, एक चीज मैं और आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। फ्रेंड्स, इस डायग्राम में आप देखिए, ये एक बैटरी है और एक बल्ब है और ये एक कंडक्टर है, एक तार है। तो फ्रेंड्स, कभी भी अगर करंट मान लो कैसे फ्लो होता है, पॉजिटिव से ये इधर से करंट जाएगा, इस बल्ब में जाएगा, फिर यहाँ से ये इधर आएगा। ठीक है, करंट की डायरेक्शन हमेशा ऐसी होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी यहाँ से करंट ऐसा जाएगा और फिर ऐसा आएगा। ठीक है, ये करंट की डायरेक्शन हो गई। लेकिन फ्रेंड्स, इसके उल्टे डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। कभी भी ये आपसे इंटरव्यू वगैरह में पूछा भी जाता है कि अगर करंट अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है तो इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में फ्लो होते हैं, तो आपको हमेशा ये बताना है कि इलेक्ट्रॉन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होते हैं जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। देखिए, यहाँ पर लिखा भी है डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो होंगे तो करंट ऐसे फ्लो होता है। फ्रेंड्स, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये एक थ्योरी है। तो इसी तरीके से अपना करंट फ्लो होता है। और फ्रेंड, अपन देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट कितने प्रकार के होते हैं। फ्रेंड्स, देखिए, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फ्रेंड्स, करंट दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट करंट होता है और एक अल्टरनेटिंग करंट होता है। फ्रेंड्स, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट के बीच में क्या अंतर होता है वो भी मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। फ्रेंड्स, डायरेक्ट जो करंट होता है, ठीक है, वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा, यानी करंट ऐसा चलेगा हमेशा। देखिए, ये बैटरी है, ये इधर से करंट ऐसे चलेगा, फिर इधर आएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट करंट हो गई। और इसका जो सिंबल होता है वो हमेशा डायरेक्ट करंट में, यानी जब अगर बैटरी में होता है
बैटरी में जो करंट होता है वो हमेशा डायरेक्ट करंट होता है, ठीक है। और लेकिन जो अपने घरों पे जो सप्लाई आती है वो हमेशा क्या होती है, अल्टरनेटिंग करंट होती है, ठीक है। अब अल्टरनेटिंग करंट कैसे ट्रेवल करता है, कैसे फ्लो होता है, देखिए ऐसे फ्लो होगा एक बार, ठीक है, और एक बार उल्टा फ्लो होगा, ठीक है। एक बार ऐसे फ्लो होगा और एक बार ऐसे फ्लो होगा फ्रेंड्स। इसीलिए अपन बोलते हैं 50 हर्ट्ज की सप्लाई अपने घर पे आती है, 50 हर्ट्ज की सप्लाई अपने घर में आती है, यानी एक सेकेंड में करंट कितने बार ऐसे ऐसे फ्लो होगा, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे, यानी एक सेकेंड में ये 50 बार, ठीक है, 25 बार ऐसे और 25 बार ऐसे, 25 बार ऐसे और 25 बार ऐसे, यानी एक सेकेंड में 50 बार, एक बार पॉजिटिव से नेगेटिव, एक बार नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी ऐसे ऐसे फ्लो होता है, ठीक है, हमेशा। और फ्रेंड्स ये क्यों ऐसा होता है, क्योंकि फ्रेंड्स अल्टरनेटिंग जो करंट होता है, जो जहां से बिजली बनती है, ठीक है, वो अल्टरनेटिंग करंट ही जनरेट करता है जनरेटर, ठीक है। और उसका मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं कि अल्टरनेटिंग जो करंट होता है, जो जनरेटर अल्टरनेटिंग करंट बनाता है, तो उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपको उसका वीडियो देखना होगा तो ऊपर आई बटन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि ये जो डायरेक्शन होती है ना, ये चेंज क्यों होती है करंट की, यानी को एक बार पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव, ठीक है। तो अपने घरों में एसी सप्लाई आता है, ठीक है, और लेकिन जो बैटरी होती है उसमें डायरेक्ट करंट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट का मतलब आपको अब क्लियर हो गया होगा। अब फ्रेंड्स मैं आप लोग को वोल्टेज का मतलब भी बता देता हूं। तो फ्रेंड्स वोल्टेज क्या होता है वो भी क्लियर कर देता हूं। फ्रेंड्स इस डायग्राम में आप लोग देख रहे होंगे, यहां पर ये एक पानी की टंकी है और पानी की टंकी से ये पाइप कनेक्टेड है और ये एक अपना घर है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए जो वोल्टेज होता है मात्र वो प्रेशर प्रोवाइड करवाता है, यानी वो प्रेशर का काम करता है, प्रेशर देता है। किसको प्रेशर देता है, करंट को प्रेशर देता है, ताकि करंट फ्लो हो सके। जैसे मान लो ये पानी की टंकी है, ठीक है, और ये पाइप के अंदर से आप लोग ये सोचिए कि ये एक तार है और इसके अंदर से यहाँ तो पानी फ्लो होगा, लेकिन आप लोग समझिए इसके अंदर से, ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। मान लो ये करंट फ्लो कब तक होगा, जब तक इसमें प्रेशर यहाँ से पड़ता रहेगा तभी तक करंट फ्लो होगा। जैसे ही प्रेशर बंद हो जाएगा वैसे ही यहाँ से करंट फ्लो नहीं होगा। तो वोल्टेज का मतलब यही है, वोल्टेज मात्र क्या काम करता है कि करंट को फ्लो करवाने का काम करता है, यानी वो प्रेशर देता है किसको, करंट को, तभी करंट फ्लो होता है। तो मात्र वोल्टेज का मतलब यही है, और करंट का मतलब तो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बता ही दिया है कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने को ही अपन क्या बोल देते हैं कि करंट फ्लो हो रहा है। और करंट फ्लो क्यों होगा, वोल्टेज के कारण ही करंट फ्लो होता है, क्योंकि वोल्टेज प्रेशर प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, ताकत देता है किसको, करंट को, ठीक है, इसीलिए करंट फ्लो होने लगता है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आप लोगों को करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, कितने प्रकार के करंट होते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे। तो फ्रेंड्स आईटीआई जो भी स्टूडेंट कर रहे हैं, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और फ्रेंड्स अब आईटीआई से रिलेटेड बैक टू बैक वीडियो आएंगे, पूरे वीडियोस में बनाऊंगा। और फ्रेंड्स स्क्रीन पे जो ये जो चैनल का आइकन दिख रहा है, इस आइकन को प्रेस करके आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फ्रेंड्स स्क्रीन पे जो ये प्लेलिस्ट आपको दिख रही है ना, ठीक है, इसमें मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं मोटर मशीन से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स ज़रूर देखिएगा इस वाली प्लेलिस्ट को, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।